6 तारीख को एक गैंग रेप होता है और उसके बाद गैंग रेप विक्टिम का बयान 164 का लिया जाता है 10 तारीख को मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जहां ये आरोप है कि जज के साथ बदतमीज़ी होती है और पीड़िता को और उसकी देखभाल कर रहे 2 लोगों को, जो लगातार गैंग रेप के बाद से उसकी देखभाल कर रहे थे, उनको अपने घर में ले आए थे, उनको जेल भेज दिया जाता है। 10 तारीख को जेल भेजने के बाद हम जो उनके साथी हैं न्यायिक प्रक्रिया में जस्टिस के लिए तलाशने लगते हैं कि क्या करना है। कोरोना की वजह से न्यायालय में काम नहीं हो रहा है, सब ऑनलाइन काम हो रहा है, इससे बहुत मुश्किल पैदा हो गई है। कोरोना एक बाहरी चीज़ है, लेकिन जो राइट टू लिबर्टी है वो इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। 10 तारीख के बाद से हमने कोशिश की है कि अररिया कोर्ट के न्यायालय में और हाई कोर्ट स्तर पर, दोनों स्तर पे हमने कोशिश की है कि हमें बेल मिल जाए। लोअर कोर्ट में हमने बेल के लिए आवेदन दिया था, जिसकी सुनवाई आज हुई, उसके बारे में बताऊंगा। हाई कोर्ट में हमने एक रिट पिटीशन डाला था। रिट पिटीशन डालने के लिए परमिशन मांगा था, वो परमिशन हमें 16 तारीख की शाम को मिला और हमने उस रिट पिटीशन को डाल दिया, लेकिन सुनवाई 2 दिन से टल चुकी है कोरोना की वजह से। आज जो लोअर कोर्ट में हमने बेल डाला था उसकी सुनवाई हुई और उसमें पीड़िता को तो बेल दे दिया गया, लेकिन उसके 2 साथियों को जो उसके लिए लगातार 6 तारीख से खड़े हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं, उनको बेल नहीं दिया गया। हम इससे बहुत चिंतित हैं, क्योंकि उसी धाराओं के तहत, उसी आरोप के तहत सभी को बेल देना चाहिए था। एक व्यक्ति को बेल मिला और बाकी 2 को नहीं मिला। हमें लगता है इसके चलते पीड़िता को और भी मानसिक प्रताड़ना होगी। शायद उसमें ये ग्लानि भाव भर गया होगा कि उनके चलते उनकी 2 दीदियां जेल में हैं। ये सब बात उसके मन में आ रही होगी, जो कि चिंता का विषय है। हम ये भी समझते हैं कि पूरे देश से हमें बहुत अपार जन समर्थन मिला है। 7,000 लोगों ने, गणमान्य लोगों ने एक पिटीशन पर साइन किया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुहार लगाई है कि इस मामले को देखा जाए और न्याय दिया जाए। उसी तरह से वकीलों ने भी यही बात कही है और तमाम तरह के लोग ये मांग कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया को इतनी संवेदनशील बनाई जाए ताकि एक महिला जो गैंग रेप विक्टिम है वो उसमें न्याय पा सके, एक संवेदनशीलता के साथ न्याय पा सके। एक तो इमीडिएट हम लोग का प्रयास है कि हमें हमारे साथियों को बेल मिले, और लॉन्ग टर्म प्रयास रहेगा कि इस पूरे व्यवस्था को कैसे हम महिला पक्षी और एक रेप पीड़िता को संवेदनशीलता से डील किया जाए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पूरे देश के स्तर पे, हमारी चिंता वो भी रहेगी। अभी तो स्थिति बहुत ही अजीब और दुखदाई है, क्योंकि हम लोग आगे जिला कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पर 21 तारीख तक सारे जिला के कोर्ट्स बंद हैं। और इंटरेस्टिंग है कि रिमांड के ऑर्डर्स सुने जाएंगे कोर्ट में, पर बेल की हियरिंग नहीं फाइल की जा सकती है। दूसरी बात मैं ये ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि पूरे देश भर में से इतना सपोर्ट हम लोगों को मिला है, उसके लिए हम सच में आभारी हैं। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है कि ऐसा कोई मैटर आए और तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर 376 अलग अलग वकील पूरे देश भर में से चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखे और कहे कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए। नेशनल कमीशन फॉर विमेन और राज्य का महिला आयोग दोनों ने चिट्ठी लिखा है और कहा है कि इस मामले को संवेदना के साथ देखा जाए। अगेन 24 घंटे के अंदर अंदर ही देश भर के 36 नारीवादी संगठन और अनेकों करीब 7,000 से अधिक बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिखा है चीफ जस्टिस महोदय को कि इसकी सुनवाई हो और इन तीनों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं, ये जो पूरा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, और इससे हमारी यकीन और हमारा भरोसा दुगना हो जाता है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन लोगों को न्याय मिलेगा। बहुत गंभीर बात एक और ये भी मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा कि ये पूरे सिस्टम का मानसिकता क्या है यौन शोषण के सर्वाइवर और उनके केयर गिवर्स के प्रति।
अभी तो प्रेशर में आके हो या जो भी हो, कोर्ट ने बेल दे दिया है सर्वाइवर को, पर शायद एक ये संदेश भी कोर्ट भेज रही है कहीं ना कहीं कि उन्हें नहीं पड़ी है कि एक्टिविस्ट्स अरेस्ट हों और जेल में पड़े रहे। और ये कौन एक्टिविस्ट्स है, ये कौन सोशल वर्कर्स है? वही है जिन्होंने इस लड़की का साथ दिया जब और कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तो अब हमें चिंता इस बात की भी है कि वो लड़की जब इन दोनों से जुदा होगी तो कैसे उससे डील कर पाएगी। तो हम चाहते हैं कि माननीय न्यायालय इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करके तीनों को बाइज्जत बरी किया जाए।